नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ इंदर सिंह एजुकेशन पर। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 चल रहा है, सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। साथियों, पूरा वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर देखें आप। तो शुरू करते हैं बीजगणित का। आज ये अंतिम पार्ट्स होगा। 3 पार्ट्स में इसके करा चुका हूँ। पहले पार्ट्स में बेसिक बताया, सूत्र कैसे होते हैं, और 2 पार्ट्स में आपके सवाल हल करा रहा हूँ, और इसमें भी आपके पास सवाल हल करा रहा हूँ। तो बिगर समय गवाए शुरू करते हैं। यहाँ पे सवाल लेते हैं अपन पहला। 287 गुणा 287 प्लस 269 गुणा 269 माइनस 2 गुणा 289 गुणा 269। ठीक है साथियों, ये सवाल है। इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। 2 गुणा 289 गुणा 269। इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा? इतना बड़ा सवाल है, और अपन जब इसको हल करेंगे साथियों, चुटकियों में इसको हल करेंगे। देखो, एक सूत्र बताया था मैंने आपको, ये कॉमन है, ये समान है, और ये 2ab हो गया। कहने का मतलब मैं इसको a स्क्वायर रख सकता हूं, और ये प्लस का चिन्ह है, मैं इसको b स्क्वायर रख सकता हूं, और ये आपके पास कितना 2ab जो मैंने पिछले वीडियो बता चुका हूं। तो a बराबर क्या माना अपन ने? जब इस सवाल को रखते हैं, इस सूत्र को, तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है साथियों। ये किसका फॉर्मूला है? ये है a। ये किसका चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस का लगेगा b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र इसका निकल के आप खोलते हो तो ये प्राप्त होता है। यहां तक समझ बैठ गया होगा। और a बराबर क्या माना अपन ने? a बराबर माना है 287 और b बराबर माना है 269। ठीक है साथियों, तो मुझे यहां पर a रखना है, b रखना है, दोनों का अंतर करना है। उसके बाद जो आता है उसको क्या रखना है? वर्ग रखना है, क्योंकि एक सूत्र, एक फॉर्मूला बनता है इसका। तो मैंने यहाँ पे 287 माइनस 269 रखा, और इसका होल स्क्वायर किया, तो 20 का होल स्क्वायर करने पर कितना आ गए? 400 इसका आंसर निकला। 287 में सीधा कितना घटाओ? 287 में से 269 घटाए तो आपके 20 प्राप्त हुआ। और 20 प्राप्त होने पर कितना आपके पास आ गया? ये 89 था। या थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 89 था, बाकी सही है, ये 89 है। अब सही है सर, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल बिल्कुल तरीका सही है अपना। तो अब कितना है? आप 20 बचा 20 का वर्ग करते हैं तो 400। इसका जो उत्तर निकल के आया साथी, वो कितना आया? 400। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, लेकिन फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको ध्यान रखना है एग्जाम में ये फॉर्मूले को रखने को आ सकते हैं। बस दिमाग में लग जोर देना है कि आपके क्या रखेंगे उसमें, तो इसी को रखना सीधा। इसके बाद आपको घटाना है, घटाने के बाद उस संख्या का वर्ग करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। समझ बैठ गया होगा शायद। नेक्स्ट देख लीजिए, क्योंकि एक समान संख्या है, वर्ग में हो गई, ये समान है, वर्ग में हो गई, प्लस का चिन्ह था, माइनस लिख दिया, 2ab है ये। फिर एक फॉर्मूला निकलते आता है, ये माइनस b का होल स्क्वायर। जब a का रखेंगे और b को रखेंगे, इसका आपके अंतर करने पर 20 का स्क्वायर आता है, जो 400 रखते हैं अपन। ठीक है साथियों, नेक्स्ट चलते हैं। अभी जो सवाल किया था उसी टाइप का है, प्लस का ले लेते हैं। जैसे सवाल दे रखा है 456 गुणा 456 प्लस 144 गुणा 144 प्लस 2 गुणा 256 गुणा 144। यहां तक समझ बैठ गया होगा आपके? यहां तक समझ बैठ गया होगा। थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं मैं, आपको समझने में परेशानी आती है तो। 456 गुणा 456 प्लस 144 गुणा 144 प्लस 2 गुणा 256 गुणा 144। इसको हल करने पर क्या आएगा? यदि एग्जाम में अपन इसको गुणे के रूप में ऐसे पूरी तरह हल करने लग गए तो अपना जैसी आराम हो गया सर। ठीक है, तो साथियों अब शुरू करते हैं। आप यहाँ पे ये क्या है? समान है, ये समान है, और ये आपके पास ए बी है। तो क्यों ना अपन इसको लिख सकते हैं अपन, ये क्या है हमने ए माना, ए का स्क्वायर, ये क्या है बी का स्क्वायर बी माना,
और ये क्या है 2ab, और ये किसका चिन्ह है प्लस का, तो प्लस का रख दिया। अब ये फॉर्मूला आपके पास क्या निकल के आया, वही फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, वो माइनस में था, यहाँ किसका है प्लस का है, तो आपके फॉर्मूला बन के आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो अपन को a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, हमारे चुटकियों में सवाल हल हो रहे हैं, चुटकियों में सिर्फ, मैं तो आपको बता रहा हूँ थोड़ा बड़ा करके भाई कि चुटकियों में सवाल तो सिर्फ जोड़ना ही था और वर्क करना था। तो 256 प्लस 144, क्योंकि a बराबर कितना माना 256 और b बराबर माना 144। तो अब इन दोनों को काउंटिंग करते हैं तो कितना आता है, क्योंकि इसको काउंटिंग करते हैं तो 400 आते हैं सर, आते हैं। और 400 का क्या करा रहा है वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, और डबल जीरो आ रहे हैं तो डबल जीरो का 40 हो जाएगा, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं वर्ग कर रहे हैं। तो ये आंसर इसका निकल के आया, कितना आ गया 16,000, 1,60,000। ठीक है साथियों, 1,60,000 इसका आंसर निकल के आया। बस करना कुछ नहीं है, एग्जाम में सिर्फ अपन को किस पे फोकस करना है, एग्जाम में सिर्फ ये फोकस करना है इसी पे। इतना तो मैंने आपको बताया कि भाई ये रखना है, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना प्लस का आते अपन को प्लस रखना है और माइनस का आते माइनस रखना है, और सूत्रों को रटना है, बगैर आपके सूत्र से हल नहीं होगा। होगा तो बहुत टाइम लगेगा, इनको गुणा करोगे, इसको दोनों को गुणा करोगे, फिर 2a से 2ab को गुणा करोगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको रखोगे, तो इतना काफी समय आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद एक नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी बार पूछ चुका है एनटीपीसी ग्रुप डी में। तो शुरू करते हैं, आप बहुत ही बेस्ट सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए सवाल बोल रहा है कि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर 19 है, तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, सिर्फ एक ही बात कर रहा है। तो शुरू करते हैं अपन। पहले मैं यहां पे रखता हूं, क्या दे रखा है अपन को, दे रखा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 19 बराबर, ये दे रखा है साथियों। अब अपन को करना क्या है, ये फॉर्मूला का जब निकल के आता है अपने पास तो इसका होता है प्लस, एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल ब्रैकेट बंद बोलते हैं, और a माइनस बी ब्रैकेट बंद, ये सूत्र इसका निकल के आता है। तो अपन को पता है कि ये जब दे रखा है ये, तो इसका मतलब इसी को जब दे रखा होगा तो उसने इसका 19 निकाल के दे रखा होगा। और 19 कैसी कंडीशन पाएगा, जब 19 तो इसका तो कितना रहेगा 19 रहेगा, इसका कितना आ जाएगा 1 आएगा, ऐसी कंडीशन पर आपके पास 19 प्राप्त होगा हमें। तो इसका मतलब a माइनस बी, इसका मतलब जो a माइनस बी है वो कितना मानेंगे अपन 1 मानेंगे, और a प्लस बी क्या मानेंगे अपन, a प्लस बी 19 मानेंगे, यही बात है, यही है सर। तो अब इसको रखते हैं अपन। तो मैंने मान लीजिए a का मान पूछ रहा है, ये मैंने रखा a आपके पास है, a इधर है, गुणे में है, तो यहां पे क्या रखेंगे अपन 2a, 2a ही तो रखेंगे, a का मान पूछ रहा है, b की पूछता तो b क्या रखता है, लेकिन अपन मान किसकी पूछ रहा है, सिर्फ वो 2a की पूछ रहा है। अब 2a की पूछ रहा है तो अपन को पता है ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस पे गुणा करते हैं तो क्या आता है प्लस ही आता है भाई, प्लस माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस आता है। तो अपन जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होंगे 20 प्राप्त होंगे। आप कहोगे सर जोड़ कैसे दिया अपन ने, तो गुणा कर रहे हैं। अरे भाई जब इसको अपन हल करेंगे ना, a और b को, a प्लस बी का ब्रैकेट बंद, a माइनस बी को जब ब्रैकेट बंद करते हैं तो मान b का पूछता तो b को लेते, जब तो घटता अपने पास, जब तो घटता, लेकिन अब किसका अपने पास a क्या है प्लस में है, तो दोनों को क्या कर दिया अपन ने, गुणे में था तो दोनों को गुणा कर दिया, 2a हो गए भाई, एक और को गुणा करेंगे तो 2a हो गया, सॉरी एक और को जोड़ते हैं तो, क्योंकि यहाँ प्लस का है यहाँ पे प्लस का है, a को जोड़ते हैं गुणे का चिन्ह हो तो a प्लस प्लस में होता है, तो आपके पास क्या जुड़ जाएगा। अब इसको काटोगे तो आपके पास जो आंसर प्राप्त होगा कितना होगा, a बराबर जो प्राप्त होगा वो आंसर कितना आएगा 10 आएगा साथियों। और ये एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछ चुका है, 2016 के एग्जाम थी उसमें एनटीपीसी में सवाल आ चुका है साथियों, इसलिए मैंने इस सवाल को उठा के यहाँ पे रखा है बीजगणित के सूत्र पे। तो एक सवाल और लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ ये था। अभी इसको खोलने पर ये प्राप्त होता है कितना, आपके पास माइनस क्या बता है तो माइनस की जगह उसने 1 माना है,
मैंने इसको रखा तो आपके पास कितने आ गए 19 आ गए, और 2a का मान निकलना था तो कितना आपके निकलेगा 10 निकला साथियों। ठीक है, यहाँ तक मिटा देता हूँ इसको। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। a बराबर 11 व b बराबर 9, a बराबर 11 व b बराबर 9 हो तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और ab, और इसकी आप लिखोगे a का घन माइनस b का घन। इसको क्या प्राप्त होगा इसको हल करने पर? तो साथियों देखो मैं आपको बता देता हूं भाई, यहाँ पे a जहां दे रखा है वहां तो क्या मानना है 11, और जहां b दे रखा है वहां पे 9 रखना है। यदि ऐसे रखोगे तो श्री राम हो जाएगा अपना भाई भैंस पानी में। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से अपन से पता लगता है कि कहना क्या चाहता है सवाल। तो माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस में जाएंगे, और प्लस का फॉर्मूला होता है तो प्लस में जाते। तो माइनस का फॉर्मूला है तो जब इस फॉर्मूले को रखेंगे अपन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, और इस फॉर्मूले को खोल के रखते हैं अपन तो a माइनस b, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, और वही a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस ab ये रखेंगे। अब समान है उसको काट देंगे, क्या बचा आपके पास a माइनस b, और वो क्या है 1/a माइनस b। यहां साथियों गलती मत कर देना, कहीं आप गलती से इसको क्या कर दोगे, गलती कर दी तो अपना सवाल पूरा गलत हो जाएगा, आपको वो बहुत मिस्टेक देगा। वो एग्जाम देखो कैसे ऑप्शन आएगा वो बताते हैं, लेकिन पहले इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ कितना है a बराबर 11, b बराबर कितना है 9, तो 11 में से 9 गए तो कितना आ गया 1/2 आंसर इसका आ गया। अब देखो कितना चतर पड़ता है, कितना तेज, वो क्या देगा ऑप्शन ए 1/20 जोड़ देगा, ऑप्शन बी बना देगा वो 2, और ऑप्शन सी बना देगा 1/2, और डी बना देगा इनमें से कोई नहीं, या जो भी दे देगा वो। और डी बनाना चाहेगा तो डी दे देगा अपन को 400, कि बंदा गलती से क्या कर दे वर्ग भी कर दे जोड़ के। देखो लगता है चारों ऑप्शन में बन रहे हैं, सवाल को हल करते हैं तो देखो यहाँ जोड़ रहा है ना, जैसे यहाँ माइनस था ना तो जोड़ दिया। अब ये भी बनेगा एक हिसाब से, तो आप जैसे थोड़ा सी गलती कर दी तो एक गलती ये कर दी कि मान लीजिए अपन ने 1 नहीं लगाया, a माइनस बी कर दिया तो 2 आ गया, तो गलती हो गई। लेकिन अपने सूत्र नियम से करा कि बस का जो बच रहा है वो a ऊपर आएगा, एक ध्यान रखना। यदि मान लीजिए सपोज करो कि ये a माइनस बी अंश में होता और ये काटने पर 1 बचता है, तब तो आपके पास जो आंसर होता है वो माइनस में जाता सीधा, 11 में से 9 घटाते। लेकिन ये संख्या हर में है, इस वजह से काटने पर 1 बचा है। मैं बताया यहाँ सबसे बड़ा ध्यान देना, एग्जाम के टाइम अपनी गलती कर देते हैं। तो इसका जो आंसर निकल के आया साथियों वो आया 1/2। आप इसमें 2 को टिक कर दोगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं 101/20 पर टिक कर दोगे, कुछ स्टूडेंट होते हैं 400 टिक कर दोगे। ये सभी ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि जैसे एग्जाम में आपके पास कहीं कहीं ऐसे बना के देता है वो। तो ये था मेरा बीजगणित का अंतिम पार्ट्स। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कौन सा चैप्टर का लेके आता हूँ मैं। देखते रहिए मेरे मैथ एजुकेशन चैनल को, शेयर कीजिए दबा के, दोस्तों को लाइक कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।